हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जिसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है। इसमें जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी फॉर्मूलाज है, हर एक को जो है एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास आज जो है चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स जो है होता क्या है, सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए। पोलिनोमियल इक्वेशन जो है टर्म्स होती हैं, मतलब जो है जिसको हम ये लिखा जा सकता है कि पोलिनोमियल इक्वेशंस जो है हमारे पास क्या है, इट इज अ चेन ऑफ द टर्म्स। ये चेन ऑफ द टर्म्स है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इस चेन, तो ये चेन लिखी होती है पोलिनोमियल्स की, तो ये किस तरह से इसको रीड किया जाता है। एक्स की अगर हम बात करें, ये वेरिएबल्स आता है हमारे पास, क्या है, अगर मैं टू टर्म्स एक टर्म्स लूं 2x, तो हमारे पास जो है x का मतलब है वेरिएबल्स, जहां 2 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट हमारे पास 2 आ जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। और पोलिनोमियल इक्वेशंस को किस तरह से लिखा जाता है, आपके पास जो है मान लो 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 दे रखा हो, ये क्या है हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशंस है। मतलब जो है इट इज अ चेन ऑफ द टर्म्स। चेन ऑफ द टर्म्स का मतलब है ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशंस है। दूसरा हमारे पास जो है 7x की पावर 10 प्लस 9x की पावर 9 प्लस 10x की 8x की पावर 3 प्लस आपके पास जो है 4x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। इस तरह से भी आपके पास जो है पोलिनोमियल इक्वेशंस हो सकती हैं। ये क्या है, एक लंबी चेन्स में लिखा जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, जो है पोलिनोमियल इक्वेशंस बोलते हैं। सिंपल भी लिखा जा सकता है, 2x प्लस 3 भी लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू 0। आपके पास जो है सिंगल टर्म्स भी लिखी जा सकती है। सिंगल टर्म जो है x ही लिख दिया मैंने, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है हमारे पास एक तरह की क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशंस है। पर जो है सेकंड जो टॉपिक आता है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स को देखें तो हमारे पास पोलिनोमियल जो है थ्री जो है टाइप्स की अगर हम बात करें, पहला आपके पास टाइप्स आ जाता है ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पहला आ जाता है हमारे पास ऑन द बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, उस तरह को किस तरह से बोला जा सकता है। फर्स्ट हमारे पास जो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में, अब उसमें जो है सबसे पहले आ जाता है मोनोमियल, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल देखो, मोनोमियल पोलिनोमियल्स की अगर हम बात करें, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, मतलब सिंगल टर्म जिसमें हो 2x लिखा गया हो, 8x लिखा गया हो, 7x लिखा गया हो, ये क्या है हमारे पास मोनोमियल पोलिनोमियल इसको हम बोलते हैं। सेकंड जो है इसमें हमारे पास आ जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल नोमियल्स की अगर हम बात करें, तो बाइनोमियल पोलिनोमियल्स की अगर हम बात करें, इसमें टू टर्म्स होती हैं, जैसे हमारे पास ये लिखा है 2x प्लस 3 लिखा गया हो, ठीक है, या फिर जो है 2x की स्क्वायर प्लस 4x लिखा गया हो, ये भी हमारे पास बाइनोमियल में ही आती है। क्या आती है, बाय का मतलब है टू, और जो है टर्म्स, टू टर्म्स, जिसमें टू टर्म्स दे रखी है उसको बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें वन टर्म दे रखी है उसको मोनोमियल्स बोलते हैं। और जो है थर्ड आ गई हमारे पास ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल इक्वेशंस। ये हमारे पास ऐसी टर्म्स है जिसमें तीन टर्म्स दे रखी हो, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स जो है पोलिनोमियल्स बोलते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये हमारे पास जो है ट्राइनोमियल्स पोलिनोमियल्स है, ठीक है। वैसे ही जो है एक तो है आपके पास ऑन द बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, पर दूसरी हमारे पास क्या है, ऑन द बेस ऑफ द डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा है हमारे पास ऑन द बेसिस या बेस्ड ऑफ डिग्री। देखो, इसको करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री का मीनिंग होता क्या है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर हम बात करें, तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री का पहले पता होना चाहिए हमारे को कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो, पॉलिनोमियल्स की डिग्री का मतलब की अगर हम बात करें, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स की अगर हम बात करें, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स किसको बोला जाता है, द हाईएस्ट
the highest power of variable is called degree of polynomial। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिख दिया 7x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 3 प्लस आपके पास 4x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है आपके पास, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। किसी भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होती है। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी इस पॉलिनोमियल्स की, 6 डिग्री हमारे पास आ जाती है। और जो है फर्स्ट एग्जांपल ये लिया, सेकंड एग्जांपल जो है मैं इस तरह से लिख देता हूं 2x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 5 है। इसका मतलब जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है हमारे पास, 5 है। या सिंपली लिखा गया हो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द जो है वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आपके पास इसमें कितनी है, 2 है। तो डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरह से जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स लिखा जाता है। बट याद रखना कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स है उसमें सबसे पहले आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। भाई कैसे लिखा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स को, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 हो, x प्लस 7 लिखा गया हो, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, 3x प्लस 2, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये क्या है हमारे पास, ये जो है हमारे पास है जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या है, यहां पे लिख देता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 5x की पावर 3 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या इज इक्वल टू 0 नहीं भी लिखा हो तब भी बात है वही है। हमारे पास क्या है, जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। याद रखनी है ये छोटी छोटी चीजें जो है काफी मैटर करती हैं जो है, क्योंकि इससे जितने ज्यादा आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे उतना जो है आपका मैथ्स भी स्ट्रांग होने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर दोज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स x in which makes the polynomials is equal to 0। ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स को 0 बना देती हैं उसको बोला जाता है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके पास जो है किस तरह से लिखा जाता है ये याद रखना है, ठीक है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह से निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि जो है काफी बार इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास 10th में जो है इसको बताया गया है, 9th में जो है अच्छे से जो है ये आपके क्लास जो है में टॉपिक आपको देखने को मिलता है। जो है क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है वो आपके पास जो है क्या है, पॉलिनोमियल ही है। तो पॉलिनोमियल्स में रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो एक बात याद रखनी है, जैसे आपके पास लीनियर क्या था पहले, डिग्री की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल्स की, तो पहले को बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल भाई लीनियर पॉलिनोमियल्स की को किस तरह से लिखा जाता था, x प्लस 1
इज एक्स प्लस वन बोला जाता था। अब एक्स प्लस वन बोला जाता था तो इसकी डिग्री कितनी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें और रूट्स की अगर हम बात करें, रूट्स की बात करें, ठीक है, जितनी आपके पास डिग्री होगी उतनी ही जो है रूट्स भी होएगा, उतनी ही उसके सॉल्यूशंस भी होंगे। अगर एक इक्वेशंस की पावर जो है वन है, इसका मतलब है इसकी पावर, किसी भी वेरिएबल्स की पावर वन है तो इसकी डिग्री भी वन होती है और उसका जो सॉल्यूशंस भी आएगा वो वन वन ही आने वाला है, वन ही उसकी वैल्यू आने वाली है, उसी को बोला जाता है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। और ये ऐसी वैल्यू होती है जो किसी पॉलिनोमियल्स को जीरो बना देती है, ठीक है। दूसरा आपके पास जो है, ये करके भी मैं बताऊंगा, फिलहाल आप जो है समझ लो। दूसरा जो है बाइनोमियल था हमारे पास, क्वाड्रेटिक था हमारे पास, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कर रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे दूसरा था क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें किस तरह से इसको लिखा जाता था तो देख लेते हैं। इसको लिखा जाता था आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब डिग्री हाईएस्ट कितनी है, डिग्री है इसकी 2, डिग्री है 2, मतलब इसके जो है सॉल्यूशंस भी कितने वाले आने वाले हैं, 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, इसके 2 रूट्स होंगे जो इस इक्वेशन को जीरो बना देंगे, जो इस इक्वेशन को जीरो बना देंगे। इस तरह से मैं करके भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल जो है जीरो भी बना सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, इसको ही ले लेते हैं, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि px इज इक्वल टू एक्स प्लस वन जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू को उठाओगे, 1 की वैल्यू को उठाओगे, इस तरफ लेके जाओगे तो माइनस की हो जाएगी 1। अगर आपने px में 1 पुट कर दिया x की जगह तो आपके पास ये जो है पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। क्या कर देगा, px इज इक्वल टू -1 पुट किया तो आपके पास जो है यहाँ पे चाहे तो -1 पुट कर दो, प्लस आपके पास 1, तो p -1 की वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए जो रूट्स होते हैं, जो रूट्स की वैल्यू होती हैं वो पॉलिनोमियल्स को क्या कर देती हैं, ऐसे कितने रूट्स हैं जो पॉलिनोमियल्स को जीरो बना सकते हैं, तो इसमें आपके पास 2 रूट्स हैं, इसमें आपके पास 1 रूट है जो पॉलिनोमियल को जीरो बना सकता है। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो इसमें डिग्री जितनी होती है उतने ही रूट्स होते हैं, उतने ही रूट्स होते हैं। 5x की पावर 3 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना है, सबसे पहले तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स 3 आ जाएगी, और रूट्स भी कितने होंगे, इसके 3 ही रूट्स होने वाले हैं, रूट्स भी कितने होंगे, 3 ही रूट्स होने वाले हैं। ऐसी 3 वैल्यू आएगी जब आप इस पॉलिनोमियल में px इज इक्वल टू 5x की पावर 3 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इस पूरी वैल्यू में ऐसी 3 वैल्यू पुट की जाए तो आपके पास px इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, उसी को बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। याद रखना, उसी को बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो है मैं करके भी आपको बताने वाला हूं किस तरह से जो है रूट्स को निकाला जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। तो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, रूट्स को किस तरह से निकाला जाता है, रूट्स को निकालना भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मान लो लीनियर इक्वेशन का ही ले लेते हैं, लीनियर इक्वेशन ले ली मैंने 2x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, क्या, चलो ये लीनियर इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है कि px, मान लेते हैं कि ये क्या है, px है, मतलब पॉलिनोमियल है हमारे पास, पॉलिनोमियल px प्लस 7 दैट इज इक्वल टू, आपके पास जो है ये इक्वल टू होता है जीरो के। जब भी कोई x px जो है जीरो के इक्वल किया जाएगा, अगर px को मान लें कि px जीरो है, फैक्टर है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास जो है 2x प्लस 7 दैट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और 2x को रखा मैंने ऐसे ही और 7 को उठाया इस तरफ लेके जाऊंगा तो 7 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। 7 इस तरफ आएगा, प्लस का है यहाँ माइनस का हो जाएगा। 2x को यहीं पे रखा, सॉरी x को यहीं पे रखा और 2 को उठाया इस तरफ लेके जाएंगे तो 7/2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, -7/2 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप इस px में, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को -7/2 रखोगे, x की वैल्यू को -7/2 रखोगे तो आपके पास ये इक्वेशन ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको ही बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देख लो चाहे तो करके, अगर x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे -7/2 तो आपके पास जो है, ये आपके पास जो है
इस पोलिनोमियल को जीरो बना देगा। क्या कर देगा? इस पोलिनोमियल को जीरो बना सकता है। दैट इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास? माइनस का 7 प्लस का 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास px की वैल्यू क्या बन जाती है? 0 बन जाएगी। वही आपके पास रूट ऑफ द पोलिनोमियल्स होता है। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं, मतलब उसके जीरोस निकाल लेते हैं कि कितने जीरोस होते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया 6x² माइनस 5x प्लस 5x प्लस माइनस 6 एग्जाम्पल ले लेता हूं। देखो इस तरह की इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये भी आना चाहिए। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है मेथड हमारा लगता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट किस तरह से करते हैं? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? माइनस का 36x² आएगा। ठीक है, इस 36 के अगर फैक्टर कर लोगे, फैक्टर इस तरह से आने चाहिए कि आपके पास प्लस माइनस किया जाए तो आपके पास 5 आ जाए और मल्टीप्लाई किया जाए उन दो नंबर्स को तो आपके पास जो है माइनस 39 बन जाए। ठीक है, तो आपके पास जो है 39x² बन जाए। तो 2 के टेबल में आता है 18 2 36। और उसके बाद जो है देखो चेक कर लेते हैं, हर एक स्टेप के साथ चेक भी कर लेना है कि ऐसे नंबर्स बन रहे हैं क्या। 18 2 36 तो बन रहा है, पर 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 नहीं आएगा। ठीक है, फिर से मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड किया, 2 9 18 तो 9 आ गया। फिर से जो है चेक करो, 2 2 4 4 9 36 और 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 आता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो है फैक्टर क्या आ जाएंगे? ये 2 2 4 आ जाएगा, मतलब यहां से 4 आ जाएगा, यहां से 9 आ जाएगा। तो 6x²। बट एक बात का याद रखना कि आपके पास ये वैल्यू माइनस की है तो आपके पास जो है, अब खुद सोचो कि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके पास 9 प्लस का आएगा और जो है 4 आपके पास माइनस का आएगा। 4 आपके पास माइनस का आएगा। इन दो नंबर्स को प्लस माइनस, देखो 9x में से 4x माइनस किया तो 5x होता है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चेंज नहीं होती है, ये ऐसे ही एज इट इज मैंने लिखी है। फिर उसके बाद जो है इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है? इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है? अगर गौर से देखा जाए इसमें x दोनों में आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें x दोनों में आ रहा है और ये साथ में 2 के टेबल में आ रही है, तो 2x कॉमन निकाल दिया मैंने और अंदर बचेगा 3x, क्योंकि 3 2 6 x² बन जाएगा। माइनस और 2 कॉमन आया तो 2 2 4 बन जाएगा। सॉरी x नहीं आएगा इसमें ना। ठीक है, 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचा और प्लस आपके पास नेक्स्ट देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास? ये 3 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स, तो आपके पास 3 हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा? 3x बचेगा, क्योंकि 3 3 9x बन जाएगा। माइनस 3 2 6 तो सेम टर्म आ रही है हमारे पास 3x 2। इसको कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 2 को और बची हुई टर्म्स को लिख लो 2x प्लस 3। क्या है? 2x प्लस 3। ये दो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। ये दो नंबर्स जो हमारे पास आ रहे हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को ही 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरे को लिखा जा सकता है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3x को यहीं पे रखा और जो है 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 2 प्लस का बन जाएगा और जो है x को रखा यहाँ पे ही तो 2/3 हमारे पास जो है x की वैल्यू 1 आ जाती है। दूसरी वैल्यू देखिए 2x को यहीं रखा, माइनस का 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा और जो है x को रखा यहाँ पे ही 2 को उठाया इस तरफ को तो माइनस का 3/2 हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये x के 2 जीरोस आ गए, ये x के किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशंस के 2 ऐसे जीरोस आ गए जिसको अगर आप जो है इस इक्वेशन में रखोगे, px वाली इक्वेशन में रखोगे तो हमारे पास ये जीरो बना देगी। इसको चेक भी कर लेते हैं कि हाँ जीरो भी बना रही है कि नहीं बना रही है। देखो इक्वेशन है हमारे पास, मान लो इसको मैंने जो है एक पोलिनोमियल लिख लेता हूं कि ये क्या है? एक पोलिनोमियल है px है, दैट इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अगर मैं वैल्यू पुट करूं पहले जो है 2/3 तो 2 सिर्फ ओनली दो ही वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल को जीरो बना सकती है, तो आपके पास px x की वैल्यू 2/3 पुट कर देते हैं। पहले मैंने 2/3 पुट की, उसके बाद जो है माइनस 3/2 भी पुट कर लेंगे। अगर 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई का स्क्वायर प्लस 5, x की वैल्यू कितनी है? 2/3 पुट कर दी है माइनस 6। देखो जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? p 2/3 इज इक्वल टू 6, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू 2, 5 2 10 भी बन जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा? 10/3 माइनस 6 आ जाएगा। अब जो है 2 1 3 2 6 3 3 9, 3 3 9। अगर इसको देखें तो हमारे पास जो है 4 2 8/3 प्लस 10/3
-6 आ रहा है। -6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 ले लो। 1 लेने से एलसीएम निकालोगे तो सभी का 3 ही आने वाला है। 3 एलसीएम आ जाएगा तो 8/3 प्लस हमारे पास जो है 10/3 ही आएगा, इसलिए मैंने एलसीएम नीचे लिख ही दिया। ठीक है, माइनस आपके पास यहाँ पे 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर्स में भी, तो आपके पास जो है 18 बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, और जो है डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 प्लस 8 18 बन जाएगा, 18 में से 18 माइनस करोगे तो 0.3 आ जाएगा, जो हमारे पास 0 ही होता है। अगर आप जो है -3/2 भी वैल्यू पुट करोगे तब भी आपके पास से 0 ही बना देगा किसी पॉलिनोमियल्स को, इसीलिए इसको बोला जाता है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू को जो है उसके भी रूट्स निकालने किस तरह से निकाले जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और उसके रूट किस तरह से निकाले जाते हैं, उसके कितने जीरोस होते हैं। देखो क्यूबिक है, अगर मान लो क्यूबिक की वैल्यू कितनी होने वाली है? 3 है। क्यूबिक का मतलब डिग्री 3 है, इसका मतलब जो है 3 ही सॉल्यूशंस आएंगे। कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 3 ही सॉल्यूशंस हमारे पास आएंगे। तो हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये नंबर्स ले लिया मैंने, और जो है मान लेता हूं ये क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसके जो है ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है, इसका जो है रूट्स भी आपके पास जो है 3 ही आने वाले हैं। रूट भी हमारे पास कितने आने वाले हैं? इसके 3 ही रूट आने वाले हैं। इस तरह की इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले क्या करना है, मान लेते हैं कि लेट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। मान लेते हैं इस जो है पॉलिनोमियल इक्वेशंस का फैक्टर है x प्लस 1। अगर फैक्टर होएगा, देखो फैक्टर होएगा तो जीरो के इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू इस 1 को उठाया इस तरफ लेके जाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, अगर आपके पास ये 0 बन जाती है तो हमारे पास ये फैक्टर होएगा इसका। ठीक है, अगर 0 नहीं आती है तो फैक्टर नहीं होएगा। पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। तो px माइनस 1, x की वैल्यू -1 पुट कर दी, इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 पुट की, x का क्यूब दे रखा है, -2 x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर माइनस आपके पास -1 अंदर प्लस आपके पास 2, दैट इज इक्वल टू p -1 की अगर हम बात करें, 1 का क्यूब -1 ही होता है। ठीक है, अगर किसी भी बेस की पावर जो है क्यूब में दे रखी हो, सॉरी ऑड नंबर में दे रखी हो, और बेस नेगेटिव हो तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है वो। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होएगा, पर 2 के आगे माइनस ही है, तो 2 इंटू 1 2 ही रहने वाला है, माइनस का ही। और यहाँ देखे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस आपके पास 2 आ गया। देखो एक हमारे पास 1 नेगेटिव है, एक 1 पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और एक 2 पॉजिटिव है, एक 2 नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और p -1 की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर px का फैक्टर होएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किस तरह से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो है फैक्टर थ्योरम यही बोलती है, क्या करती है, फैक्टर थ्योरम यही बोलती है कि उस नंबर्स को डिवाइड करना पड़ता है। तो आपके पास जो है फैक्टर थ्योरम, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप जो है रूट्स निकालने सीख लो क्यूब वाले टर्म्स के। ठीक है, तो हमारे पास जो है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इस तरह से लिखा जाता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब इसके अगर फैक्टर है तो पूरी डिवाइड होगी, हमारे पास ये पूरी डिवाइड होगी, तभी फैक्टर बोलते हैं किसी टर्म्स को। तो देखो डिवाइड इस तरह की इक्वेशंस को किस तरह से करते हैं, इसमें रफ वर्क साथ में करते रहना। देखो डिवाइड का मतलब होता है x की पावर 3 अपॉन में इस नंबर से डिवाइड करना। अब जो है डिनोमिनेटर में 1 लिखूंगा तो 1 तो डिनोमिनेटर में हम लिखते नहीं है, वही टर्म लिख देते हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x का स्क्वायर। इस x के स्क्वायर को यहाँ पे कोसेंट में लिख देते हैं। अगर कोसेंट में इस वैल्यू को लिखूंगा और इसी वैल्यू को आपने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है,
टू एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स का क्यूब आ जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास प्लस 1 एक्स का स्क्वायर ही आ जाएगा। एक बात याद रखना कि यहां पर जो है जो टर्म्स है नीचे वाली उनके साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है इसमें? साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है यहाँ पे साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो ऊपर वाली टर्म्स के नहीं, नीचे वाली टर्म्स के ही करने हैं जो नीचे हमारे पास आएगी। अब देखो x के क्यूब में से x का क्यूब माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। फिर आपके पास ये टर्म भी माइनस की है, ये टर्म भी माइनस की हो जाएगी, माइनस का 1 एक्स स्क्वायर बन जाएगा जब जो है साइन चेंज करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का ही साइन लगता है और जो है 3x का स्क्वायर बन जाएगा। और ऊपर से माइनस का x नीचे उतार दिया और प्लस का 2 भी नीचे उतार दिया। ऐसे ही फिर से नेक्स्ट जो है हर एक नंबर्स को डिवाइड करना है किससे? x से। तो x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर अपॉन x, x से x कैंसिल हुआ, मतलब हमारे पास क्या बचा? माइनस 3x बचा। माइनस के 3x को यहां पर लिखा, सेम जैसे इस नंबर्स को भी यहां पे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस के 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3x आ जाएगा। और जो है साइन चेंज कर देंगे नीचे वाली टर्म्स के, माइनस का है प्लस का बना दो, माइनस का है प्लस का बना दो, ठीक है। अब प्लस का 3 माइनस का 3 एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो है साथ में अब जो है अगर मैंने इसको प्लस का बना दिया 3x को, ऊपर माइनस का है 1, अगर 3x में से एक x माइनस करेंगे तो प्लस का हमारे पास कितना आ जाता है? 2x आएगा। और जो है ऊपर से मैंने क्या किया? 2 को नीचे उतार दिया, तो 2 नीचे उतार दिया तो इस तरह से आ गया हमारे पास। अब लास्ट टर्म जो है 2x को भी क्या करना है? x से डिवाइड करना है, x से x कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा 2। तो प्लस का 2 बचा, 2 लिखा मैंने। 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करेंगे माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का हुआ तो आपके पास प्लस माइनस माइनस और जो है ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और जीरो आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला होता था, हम जो है छोटी क्लासेस में से पढ़ते आए हैं इस फॉर्मूले को, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, ठीक है, कोसेंट। और प्लस आपके पास होता था रिमाइंडर। क्या होता था? प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को स्पेस कम है इसलिए आर ही लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? आर ही लिख दिया। देखो ये है रिमाइंडर, ये है कोसेंट और ये है हमारे पास डिवाइजर। क्या है? डिवाइजर। और ये डिवाइडेंट, ये क्या है? डिवाइडेंट है। ये बात याद रखनी है। अब जो है इसी तरीके से हमने क्वेश्चंस को लिखना है, मतलब जो है कहने का ये है कि डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? डिवाइजर और कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइजर और कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो है, क्योंकि x प्लस वन तो फैक्टर में है ही है ऑलरेडी, और जो है साथ में इस टर्म्स को भी लिख दो, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब भाई ये तो आपके पास फैक्टर आ चुका है, ये तो हमने मान चुके हैं कि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस का। बट इसको फैक्टर बनाने के लिए इसकी भी जो है डिग्री कितनी है? 2 है, तो मतलब जो है 2 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स आएंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर के क्या फैक्टर बनाएं कि हमारे पास वो जो है प्लस माइनस करें तो 3x बन जाएं और मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर बन जाएं। देखो इसको बिल्कुल ही इजी सिंपल वे में लिखा जा सकता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ऐसे ही लिखा, और माइनस का 2x और माइनस का x। देखो ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो जो है 2x का स्क्वायर हो जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। और प्लस आपके पास 2 लास्ट वाली टर्म्स एज इट इज मैंने ऐसे ही लिख दी। फिर उसके बाद जो है अगर देखें इन दो नंबर्स में क्या कॉमन है, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है ये देखना है, तो x प्लस 1 यहाँ पर हमारे पास बाहर है, और जो है यहाँ पर देखें इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, मैंने x कॉमन लिया, x माइनस 2 बच गया हमारे पास। और जो है यहाँ पर दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन आ जाएगा। 1 अगर कॉमन आएगा माइनस का तो ये टर्म्स जो है अंदर वाला x प्लस का हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा ऊपर, क्योंकि प्लस का ही 2 है। तो अब अगर फैक्टर देखें तो x प्लस 1
इनटू आपके पास दूसरा, आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉमन टर्म्स क्या है, x माइनस टू है, मैंने कॉमन ले लिया x माइनस टू को, और बची हुई टर्म्स क्या है हमारे पास, x और माइनस वन है, तो x माइनस वन। कुछ इस तरह से जो है हमारे पास तीन सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके। कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, तीन सॉल्यूशन आ जाएंगे, जिनको जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके तीनों सॉल्यूशंस को यहाँ पे लिखूं तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरा है आपके पास x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और थर्ड जो है रूट्स है हमारे पास x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू इस तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो माइनस का वन बन जाएगा, माइनस के टू को इस तरफ लेके जाएंगे प्लस का टू बन जाएगा, और जो है माइनस के वन को इस तरफ लेके जाएंगे तो जो है प्लस का वन बन जाएगा। ये फर्स्ट जो है टर्म्स आ गई, ये सेकेंड टर्म आ गई, ये जो है हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। ये तीनों टर्म्स जो हैं अगर इस पॉलिनोमियल्स में पुट की जाएगी तो वो जीरो बन जाएगा, उसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कि किस तरह से निकाली जाती है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, बहुत इजी है, ठीक है। किस तरह से निकाली जाती है, मान लो कोई पॉलिनोमियल है px दैट इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है x की पावर 3 प्लस आपके पास 2x, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये वैल्यू दे रखी हो और लिखा हो कि इफ x इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 2, इस तरह से दे रखा हो तो हम जो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें जीरो आ जाती है तो लिख सकते हैं कि px इज अ फैक्टर ऑफ 2, ठीक है, फैक्टर ऑफ 2। अगर नहीं आती है तो फैक्टर थ्योरम इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अच्छे से, मैं आपको फैक्टर थ्योरम भी बता दूंगा। तो px मान लें जो है हमने क्या किया, इस इक्वेशंस में जो है x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है x की वैल्यू 2 पुट करने पर p2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो p2 इज इक्वल टू, देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8, फिर आपके पास माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो p2 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 हमारे पास और टर्म से रखी है, तो p माइनस टू इज इक्वल टू 16 में से 6 माइनस किया 10 आ जाएगा, प्लस 2 12 आ जाएगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है, बहुत इजी है। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को आप इस तरह से निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, या फैक्टर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो फैक्टर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल्स में मैंने अभी अभी भी आपको एक एग्जांपल, एक फॉर्मूला लिखाया था, वही फॉर्मूला जो है क्या बोलता है कि डिवाइडेंट क्या है हमारे पास, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट, क्वोशेंट मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। अब जो है किसी भी नंबर्स को किसी नंबर्स का फैक्टर तब बोलते हैं हम अगर पूरा पूरा डिवाइड हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 12 जो है 12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कहने का ये है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 12 का फैक्टर है 2। अगर फैक्टर 2 होएगा 12 का तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 बना देगा, रिमाइंडर क्या कर देगा, 0 बना देगा। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। देखो यहां पर जो नंबर लिखा जाता है, यहां पर जो नंबर लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम डिवाइजर, क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और अंदर जो होता है ये यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है डिवाइड जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं डिवाइडेंट, क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं। और जो है इसी के नीचे कुछ नाम सब हमारे पास जो है रिमाइंडर, मान लो कुछ भी आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, रिमाइंडर बोलते हैं। और जो ऊपर टर्म्स आती है उसको बोलते हैं क्वोशेंट।
क्या बोलते हैं हम उसको, क्वोशिएंट बोलते हैं। अब जो है रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि जब भी आपके पास जो है कोई किसी टर्म्स का फैक्टर होएगा तो रिमाइंडर 0 होएगा। जैसे आपके पास मैंने क्या किया, मैंने बोला आपके पास कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। 2 को 12 से 2 से 12 को जो है डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है 2 6 12 क्वोशिएंट 6 आ जाएगा, पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी टर्म्स, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है px, एक पॉलिनोमियल दे रखा है gx, तो हम लिख सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या लिखा जा सकता है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं अगर ये लिख दूं कि 2 डिवाइडेड बाय 13, तो 2 डिवाइडेड बाय 13, 2 तो 13 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आपके पास आएगा। 2 का टेबल 12 6 तक पढ़ेंगे 12 आएगा, 6 ऊपर आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो लिखेंगे कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, gx कोई फैक्टर नहीं है px का, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम भी। और जो है हमारे पास जो है क्या टॉपिक था हमारा, फैक्टर थ्योरम ऑफ द पॉलिनोमियल, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। अब इसके साथ ही जो है हमारा लास्ट इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज, जितने भी आइडेंटिटीज हम यूज करने वाले हैं उनको भी बता देता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, आइडेंटिटीज देख लेते हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटीज इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। और फॉर्मूलाज क्या है, फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उन सभी को एक एक करके अच्छे से डिफाइन कर देंगे। फर्स्ट हमारे पास जो है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो तो इसको क्या लिखते हैं हम, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्या लिखते हैं, जो है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर ऐसे ही सेकंड जो है आइडेंटिटी हमारे पास आ जाती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें कुछ भी नहीं, आपके पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मतलब जो है बीच वाली टर्म जो है इसमें माइनस आ जाता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है। और माइनस इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाता है क्योंकि हमारे पास जो है स्क्वायर क्या कर देता है, माइनस को प्लस बना देता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप जो है कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। काफी बार जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इस तरह से भी आइडेंटिटी लिखी होती है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, आइडेंटिटी हमारी सेम ही रहने वाली है। फिर जो फोर्थ है हमारे पास, जो है फोर्थ अगर फॉर्मूले की बात करें तो जो है फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू प्लस आपके पास इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। मतलब जो है x का स्क्वायर, अगर कुछ इस तरह से टर्म्स लिखी गई हो x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है, इस तरह से लिखा होएगा। जो फिफ्थ जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर होल स्क्वायर दिया हो तो किस तरह से लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca, ठीक है। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। वैसे ही जो है सिक्स जो है हमारे पास a माइनस बी या a प्लस बी का क्यूब ले लेते हैं पहले, उसके बाद जो है माइनस का भी ले लेंगे। इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे कई बार जो है प्लस माइनस देखने को मिलेगा। अगर मान लो b के साथ माइनस का साइन हो, जहां जहां b आएगा वहां वहां माइनस आएगा, पर याद रखना स्क्वायर में माइनस नहीं आएगा। यहां b है, यहां माइनस हो जाएगा हमारे पास, यहां b है, यहां पे भी माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का जो है ध्यान रखना है, बाकी जो है आइडेंटिटी सेम रहने वाली है। और जो है a प्लस बी का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, उसको लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस
एक बार 3a का स्क्वायर b, एक बार a का स्क्वायर करके b साथ में लिखना है, प्लस 3a एक बार जो है b का स्क्वायर कर दो। यही हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला आ जाता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का a b का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही हमारे पास नेगेटिव ये रहता है, नेगेटिव कैसे रहता है, a प्लस a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू, देखो a का क्यूब, क्यूब तो हमारे पास नेगेटिव ही रखता किसी नंबर्स को, ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर हो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, तो आपके पास जो है b का क्यूब प्लस माइनस आपके पास 3a स्क्वायर b हो जाएगा। और जो है यहां पर मैं प्लस का साइन यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास जो है 3ab का स्क्वायर है, जो नेगेटिव वैल्यू थी b उसका स्क्वायर है। स्क्वायर में अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जो है इवन नंबर दे रखी हो तो उसका जो है आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो मतलब प्लस में ही रहने वाला है, क्योंकि a हमारे पास ऑलरेडी प्लस का है तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है। याद रखना है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये थी हमारे पास जो है सेवंथ आइडेंटिटी। और जो है एट्थ आइडेंटिटी की अगर हम बात करें वो है हमारे पास, अगर मान लो x का क्यूब या a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc ये हमेशा जो है इस तरह से लिखी होती है a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये था हमारे पास जो है 8 मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज जो चैप्टर 2 में यूज होएगी हमारी एक्सरसाइज 2.4 में। ये सारी की सारी जितनी भी आइडेंटिटीज लिखी है हर एक आइडेंटिटी का उसमें यूज होएगा 2.4 में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये थी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ जो है कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूलाज जो है को देखा है कि किस तरह से हम जो है इस फॉर्मूलाज को करते हैं। और जो है मैंने एक एक करके हर एक टर्म्स को आपको बता दिया है कि रूट्स किस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, और जो है ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या आपके पास जो है किस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल्स को, कोई सा रूट जो है किसी पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन किसको हम बोलते हैं, जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने सीखा है। ठीक है, और जो है वैल्यू निकालनी सीखी है पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, बाइनोमियल्स के, ट्राइनोमियल्स के और लीनियर के रूट निकालने सीखे हैं कि बाइनोमियल का रूट जो है अगर 2 है, 2 टर्म्स आएगी, वो 2 टर्म्स जो है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या कर देती हैं, जीरो बना सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक फॉर्मूला समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। थैंक यू।